हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज आपका करुणा निधान आप सभी का स्वागत करता है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। एक ऐसा स्थान जहां देवाधिदेव महादेव स्वयं विराजते हैं, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में। ऐसे में आप सभी भक्तों के साथ आज शुरुआत करेंगे महाकाल की दिव्य यात्रा का। पूरी वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो को आप सभी कहां से देख रहे हो कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ आखिरी में आप लोग कहां रुको, किस प्रकार से घूमो और कितना बढ़िया से आप महाकाल का दिव्य दर्शन बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से कर सकते हो, ये भी जानकारी देने वाले हैं। ओम मां क्रां क्रीं क्रों स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः ओम क्रां क्रीं क्रों स्वाहा ओम भूर्भुवः। सर उज्जैनी महाकाली है, शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ इस कारण से है क्योंकि माता सती का यहाँ पर होठ गिरा था, लिप्स। अवंतिका में जब भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी जी आए थे तो सीता जी के कहने पे भगवान ने मन की स्थिरता और शांति के लिए इनकी स्थापना की थी। यहाँ दर्शन करने से मन को स्थिरता और शांति प्राप्त होती है। स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा महाकालेश्वर भगवान का दिव्य मंदिर का प्रांगण, जो अपने आप में बहुत दिव्य है, अद्भुत है। मंदिर का प्रांगण आप देख पा रहे होगे। अब यात्रा की शुरुआत करनी है तो कहाँ जाओ, किस प्रकार से जाओ, चलो शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ उज्जैन की महान यात्रा की। बाबा महाकाल की नगरी में आने के लिए आप यहाँ पर रेल मार्ग, वायु मार्ग व सड़क मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ का सबसे नजदीकतम रेलवे स्टेशन उज्जैन जंक्शन है, जहाँ पर आपको आने के लिए भारत के सभी छोटे बड़े राज्यों से ट्रेन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और यहाँ का सबसे नजदीकतम एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होलकर IDR इंदौर एयरपोर्ट है, जहां से मंदिर की दूरी मात्र 50 से 60 किलोमीटर ही रह जाती है। यहाँ पर आप टैक्सी या बस के माध्यम से बाबा महाकाल के मंदिर में दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो उज्जैन शहर मध्य प्रदेश के सारे प्रमुख सड़क मार्गों से कनेक्टेड है और यहाँ से आप आसानी से मंदिर के प्रांगण में महादेव का दर्शन करने आ सकते हैं। आइए आपको अब लेके चलते हैं मंदिर के प्रांगण की ओर। तो चलिए आप सभी को अब लेके चलते हैं महाकाल महाराज के मंदिर के प्रांगण में। और कुछ इस प्रकार का ये टिकट है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अगर आ रहे हो, जल्दी दर्शन करना चाह रहे हो पूरी इस प्रकार से खाली मार्ग से, तो आप इस प्रकार से टिकट ले लेना, तो आराम से शांतिपूर्वक आप दर्शन कर पाओगे। चलिए अब अंदर की तरफ लेके चलते हैं। तो दर्शन मार्ग आप देख लो पूरी तरीके से आपको खाली नजर आएगा। इसमें श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम ही होती है। और चलिए अब आपको लेके चलते हैं मंदिर के प्रांगण की ओर। और उधर जो है, जो नॉर्मल दर्शन होता है, उसमें अगर आप दर्शन करने के लिए आ रहे हो तो आपको बहुत देर तक प्रतीक्षा भी करना पड़ सकता है महाकाल के दर्शन के लिए। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब आप बाहर की तरफ निकलोगे तो कई प्रकार के मंदिर का प्रांगण आपको देखने को मिलेगा, जिसमें नवग्रह मंदिर और तमाम ओमकारेश्वर मंदिर टाइप से तमाम कई मंदिर के प्रांगण आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो यहाँ स्क्रीन पर आपको नज़र आएगा। और सामने की तरफ है ओमकारेश्वर भगवान का मंदिर, जो अपने आप में वास्तव में बहुत दिव्य है। और कुछ इस प्रकार का मंदिर का प्रांगण आपको देखने को मिल रहा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में। और ये मंदिर के प्रांगण का अंदर का दृश्य है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो अपने आप में बेहद खास है, दिव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है। सबसे पहले अगर आ रहे हो यहाँ पर तो महाकाल के दर्शन के लिए जरूर आए, जिसमें से एक है अति प्राचीन खंडेश्वर मंदिर, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। पहले ये अलग से मंदिर हुआ करता था, बाद में इसमें कॉरिडोर का निर्माण कराया गया, तो ये सारे के सारे मंदिर जो हैं मंदिर के प्रांगण में ही हो गए। और कुछ इस प्रकार का दिव्य दृश्य आपको कई मंदिर, जैसे कि अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये उज्जैन के कॉरिडोर का ही मंदिर का प्रांगण है और इसके अंदर कई मंदिर हैं। आगे की तरफ बढ़ोगे तो वृद्ध कालेश्वर मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। तमाम मंदिर के प्रांगण हैं और इस प्रकार का दिव्य भव्य अलौकिक आपको नजर आ जाएगा श्री महाकाल का मंदिर। यानी कि अगर आप कॉरिडोर में आ रहे हो तो कुछ इस प्रकार से पूरा का पूरा दृश्य देखने को आपको मिलेगा। आप कोशिश करो बहुत ज़्यादा नहीं, 250 रुपये भुगतान करके आप शीघ्र दर्शन को ही चुनो। इससे सारी की सारी जगहें, सारी चीज़ें आपको उचित प्रकार से, सही प्रकार से देखने को मिल जाएंगी महाकाल मंदिर के प्रांगण में। और बहुत आनंद आएगा और महादेव का दिव्य दर्शन, अद्भुत दर्शन, एक बार क्या 3-3, 4-4 बार दर्शन महादेव का हुआ। बहुत दिव्य प्रसाद भी मिला और मेरे जेब में भी पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ। पुष्प है, तमाम गुलाब के फूल हैं, बेलपत्र है। महादेव से तुरंत साफ करते हुए पुजारी जी ने तुरंत ला कर दिया, तो इसका भी एक अलग आनंद है, क्योंकि महादेव के भक्त के ऊपर महादेव की कृपा जरूर होती है। तो कुछ इस प्रकार का दृश्य आपको पूरा का पूरा मंदिर का प्रांगण का देखने को मिलेगा। आइए अब आगे की तरफ लेके चलते हैं आपको।
जैसे ही आप महाकाल मंदिर के प्रांगण से दर्शन करके बाहर की तरफ निकलोगे, वीआईपी मार्ग से ठीक बगल में, यानी कि गेट नंबर 4 की तरफ, ठीक 4 नंबर गेट के ठीक सामने है बड़ा गणेश मंदिर, जहां आपको जरूर दर्शन करना चाहिए, जो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे। चलिए आपको लेकर चलते हैं बड़े गणेश जी के मंदिर के प्रांगण में और दर्शन कराते हैं। स्क्रीन पर यहाँ सामने आपको दिव्य भव्य मंदिर का प्रांगण नजर आएगा, बड़ा गणेश मंदिर का। चलिए अब मंदिर के प्रांगण की ओर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं मंदिर किस प्रकार से दृष्टिगत हो पाता है। हरिः ओं मां क्रां क्रीं क्रों स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः ओं क्रां क्रीं क्रों स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः केकं कृणमन्न केशवे पेशो मजा अपेशते समुखविरजायताहं स्वाहा भुवः भुः ओं स्वाहा क्रों प्रीं प्रां ध्यायामि अनार्तनक्षताणिं समर्पयामि। तो उज्जैन में सबसे पहले जो दर्शन करना है वह करना है काल भैरव का, और आखिरकार हम काल भैरव मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं और यहाँ पहुंचने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से प्रसादें मिलेंगी। आइए वार्तालाप कर ले। भैया प्रसाद के कितने रेट का है ये सब? ये 50 का ये प्रसाद है। मतलब यहाँ 50 रुपए से लेकर के प्रसाद की जो है वो स्टार्टिंग जो है वो हो जाती है। कुछ इस प्रकार का आपको काल भैरव जी का मंदिर का प्रांगण नजर आने वाला है, जहाँ पर आप सभी काल भैरव जी का दर्शन करोगे। तमाम भक्तों और श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में यहाँ भक्त काल भैरव जी का दर्शन करने आते हैं। और ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल के दर्शन से पहले आप काल भैरव जी का दर्शन अवश्य करें, क्योंकि यहाँ के ये कोतवाल हैं। काल भैरव महाराज की, काल भैरव महाराज की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भैरव जी का दर्शन करने के बाद आपको आना है गढ़कालिका माता के मंदिर में, और गढ़कालिका माता के मंदिर बिल्कुल काल भैरव मंदिर के पास में ही है। चलिए आप सभी को अंदर की तरफ लेके चलते हैं और कराते हैं गढ़कालिका माता का दिव्य अद्भुत दर्शन। हर हर महादेव, जय माता दी। ये सर उज्जैनी महाकाली है, शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ इस कारण से है क्योंकि माता सती का यहाँ पर होठ गिरा था, लिप्स, अपर लिप्स इस स्थान पर गिरा था, इस कारण से ये शक्तिपीठ है। महाकवि कालिदास बीजाक्षरी कवि कालिदास जी को यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई है ना। 3 देवियां अंदर विराजमान है, महालक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती। अच्छा, तो यहाँ पर महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी विराजमान है। तीनों लोगों का दिव्यता के साथ पूजन पाठ इत्यादि किया जाता है। पूजन का क्या समय है, क्या मान्यता है? यहाँ रोज सुबह 6 बजे अभिषेक होता है और आरती होती है, भोग आरती होती है, प्रसाद आरती होने के बाद में फिर संध्या आरती होती है। अच्छा, तो इसमें सभी भक्त आकर सम्मिलित हो सकते हैं आरती में? हाँ, आरती में सभी भक्त लोग आके सम्मिलित हो सकते हैं। ये 51 शक्तिपीठों में से एक मान्यता है। हाँ, ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता सती का, शिव भगवान की पहली पत्नी माता सती का यहाँ पर होठ गिरा था, लिप्स, अपर लिप्स। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, इतनी बढ़िया जानकारी दी। और हमारे साथ थे रवि गुरु जी, जिन्होंने माता जी के विषय में इतनी बढ़िया जानकारी दी। और ऐसी मान्यता है कि ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। आइए अब लेके चलते हैं आपको अन्य धाम की ओर। कालिका माता के मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको मंदिर के जस्ट बगल में उखलेश्वर घाट पे ही विराजमान है श्री स्थिर मन गणेश, जहां आपको दर्शन जरूर करनी चाहिए। और ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति का मतलब मन स्थिर न रहता हो, और ऐसे में यहाँ पर दर्शन करने मात्र से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं जो हैं वह पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए पहले आपको गणेश जी का दर्शन कराते हैं, उसके बाद यहाँ के जो महाराज जी हैं उनसे वार्तालाप भी करके आप सभी को यहाँ के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने श्री गणेश जी महाराज नजर आ रहे होंगे, दिव्य एवं अद्भुत अपनी छवि को लिए हुए। आप भी गणेश जी का दर्शन करें और कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिख देंगे। दर्शन कर रहे हैं। 2 प्रतिमाएं यहाँ पे। बड़ी वाली प्रतिमा स्थिर मन गणपति की है, छोटी वाली प्रतिमा चिंताहरण भगवान की है। भगवान राम और लक्ष्मण द्वारा स्थापित है। अवंतिका में जब भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी जी आए थे तो सीता जी के कहने पे भगवान ने मन की स्थिरता और शांति के लिए इनकी स्थापना की थी। यहाँ दर्शन करने से मन को स्थिरता और शांति प्राप्त होती है। जय सिया राम। जी, जय सिया राम महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्थिर मन गणेश मंदिर के प्रांगण में आपको दिव्य गौशाला भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ सारे भक्त श्रद्धालु इस प्रकार का चारा इत्यादि जो है वह गौ माता को खिलाते हैं। वो भी दृश्य यहाँ पर आप आकर के इसका भी आनंद ले सकते हो। तो स्थिर मन गणेश जी का दर्शन कराने के बाद अब हम आपके साथ चल रहे हैं महर्षि संदीपनी आश्रम में, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी ने बचपन काल में यानी कि बाल्यकाल में शिक्षा अर्जन किया था, विद्या की प्राप्ति की थी। आइए लेके चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आपको नजर आएंगे महर्षि संदीपनी आश्रम। और आइए अंदर की तरफ लेके चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं किस प्रकार से महर्षि संदीपनी जी का आश्रम हुआ करता था, जहाँ बाल्यकाल में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी
शिक्षा का अर्जन किया करते थे। पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो 14 विद्याएं सीखी गई थी उसका भी दिव्य दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हो, जो दीवालों पर चित्र के माध्यम से बखूबी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ प्रदर्शित जो है वो किया गया है, जिसमें 14 विद्याओं में पुराण हो गया, मीमांस हो गया, कल्प हो गया, निरुक्त हो गया, ज्योतिष हो गया, व्याकरण हो गया, छंद हो गया, शिक्षा हो गई, आयुर्वेद हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यज्ञ की प्रधानता और संगीत की प्रधानता, ये टोटल जो है ये जो विद्या थी उसको भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि संदीपनी जी के आश्रम में ही अध्ययन करके उसको सीखी थी। उसका दिव्य दृश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो आप देख रहे हो यह गोमती कुंड के नाम से जाना जाता है। इसका भी बहुत रोचक कहानियां हैं। महर्षि संदीपनी आश्रम में यह जो कुंड आपको नजर आ रहा है वह इसका प्रतीक है। जब भगवान श्री कृष्ण गुरु यहाँ विद्या अध्ययन करते थे तो महर्षि संदीपनी प्रत्येक दिन गोमती नदी में स्नान करने के लिए जाया करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने माता से पूछा कि माँ, गुरु जी इतना विलंब से क्यों आते हैं? तो माता ने बोला कि आपके गुरुदेव प्रत्येक दिन गोमती नदी में स्नान करने जाते हैं, इसलिए उनको शिक्षा दीक्षा प्रदान करने में विलंब होता है। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर माता गोमती का स्मरण किया और स्मरण करने के बाद स्वयं यहाँ गोमती माता एक सरोवर के रूप में प्रकट हुई, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि आज भी यह कुंड पूरी तरीके से वर्गाकार है, जो भगवान श्री कृष्ण की गुरु भक्ति को प्रदर्शित करता हुआ आपको दृष्टिगत होगा इस महर्षि संदीपनी आश्रम के प्रांगण में। कहा जाता है ना, भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं के परिपूर्ण थे। सभी देवों में अपनी एक कला होती है और ऐसे में भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं से परिपूर्ण होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ किस प्रकार से 64 कलाओं का अध्ययन किया उसका दृश्य यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आप संदीपनी आश्रम में देख पा रहे होंगे किस प्रकार से भजन भाव में सब लोग लीन नजर आएंगे भगवान श्री कृष्ण के भजन में। और ये वही आश्रम का प्रांगण है जहाँ पर आप भगवान श्री कृष्ण ने 64 विद्याओं 64 कलाओं को सीखा था और उसका दृश्य आप यहाँ मंदिर के प्रांगण में देख पा रहे होंगे महर्षि संदीपनी आश्रम में। और इतना दिव्य छवि महर्षि संदीपनी आश्रम का भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे लोग भक्ति भाव में नजर आएंगे और दिव्य है, अद्भुत है। आप भी कभी आ रहे हैं तो महर्षि संदीपनी आश्रम में जरूर आएंगे। और इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, इधर भगवान का दिव्य मंदिर का प्रांगण भी नजर आएगा, जहाँ बांके बिहारी जी का दिव्य छवि यहाँ पर महर्षि संदीपनी आश्रम में आपको देखने को मिल जाएगा। और सुदामा जी हैं, तमाम भक्ति भाव इत्यादि सारे मंदिर के प्रांगण में देखने को मिलेगा। तो महर्षि संदीपनी के आश्रम का दर्शन करने के बाद आपको आ जाना है मंगलनाथ महादेव के मंदिर के प्रांगण में। और ऐसी मान्यता है कि मंगलनाथ का दर्शन करने मात्र से अगर आपकी जीवन में, आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में मंगल दोष हो, वो सारा का सारा निवृत्ति मिलती है सिर्फ दर्शन मात्र से। ये दुनिया का एक ऐसा मंदिर है जहाँ से ऐसी मान्यता है। अगर आप खगोल विज्ञान के अनुसार देखो, ज्योतिष विज्ञान के अकॉर्डिंग देखो, तो ये वही स्थान था जहाँ से हमारे ऋषियों मुनियों का मानना था, जहाँ से मंगल को आसानी से देखा जा सकता था और इसी स्थान से मंगल की खगोलीय गणनाएं जो हैं वो की जाती थी। ये खगोलिक है, कोई शास्त्रिक विचार आपको नहीं बता रहा हूँ। वही स्थान है जहाँ से खगोलीय दृष्टिकोण से मंगल का अध्ययन किया जाता था और आज भी यह इस जगह पर यानी कि पृथ्वी का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मंगल को आप बढ़िया और सटीकता से अगर अध्ययन करना चाहो तो यहाँ आकर आप कर सकते हो। और यहाँ से इसी वजह से कई मान्यताएं हैं और हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे ज्योतिष में, हमारे व्याकरण में और हमारे ग्रंथों में शायद यही वजह है कि इस जगह का बहुत बड़ा विशेष महत्व है और इसी जगह को मंगल के जन्म के आधार पर माना जाता है। जैसा कि आप जानते हो टोटल 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों के क्रम में पहली राशि और 8वीं राशि यानी वृश्चिक और मेष के स्वामी मंगल हैं और मंगल को भेड़ पर सवार होकर भी यहाँ पर दिखाया गया है इसी मंगलनाथ मंदिर के प्रांगण में। तो यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो जरूर से जरूर मंगलनाथ का जरूर दर्शन करना और अपने जीवन को कृतार्थ करना। अगर आपके जन्म कुंडली में है मांगलिक दोष तो यहाँ आने मात्र से, दर्शन करने मात्र से यहाँ दूर हो जाता है मंगल भात पूजन। तमाम यहाँ आपको ब्राह्मण मिल जाएंगे, तमाम पंडित जी लोग मिल जाएंगे जो यहाँ पर आपका A to Z सारी पूजाएं संपन्न कराए जाते हैं। चलिए अब यहाँ से आप सभी को लेके चलते हैं उज्जैन की अन्य तीर्थ स्थलों के लिए। भैरव का दर्शन करने के बाद आपको जो दर्शन करना है वो हरसिद्धि माता के मंदिर के प्रांगण में जाना है। हरसिद्धि माता का मंदिर बहुत दिव्य है और यहाँ पे काफ़ी बच्चे जो है कमल का पुष्प बेचते हुए आपको नज़र आ जाएंगे, जो हरसिद्धि माता के जो है ना वो चढ़ाया जाता है। और चलिए आप अंदर की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं हरसिद्धि माता का दर्शन कराते हैं और क्या मान्यताएं हैं हरसिद्धि माता का वो दिखाते हैं। और यहाँ पर बहुत दिव्य लाइट भी जलाई जाती है, वो भी आपको दिखाते हैं। सिद्धि माता के मंदिर के प्रांगण में आपको कुछ इस प्रकार से दिव्य भव्य जो दिए हैं वो जलाए जाते हैं, वो आपको दृष्टिगत होंगे। जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कितना दिव्य कितना भव्य है। और मंदिर के प्रांगण में श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो कोशिश करो कि आप यहाँ पर
संध्या काल की वेला में आओ, सबसे बेस्ट होगा यहाँ पर हरसिद्धि माता की दर्शन के लिए। तरफ आप देख लो, हरसिद्धि माता के मंदिर के प्रांगण में दिव्य भव्य अलौकिक यहाँ मंदिर का प्रांगण आपको दृष्टिगत हो पा रहा होगा। माता हरसिद्धि का दर्शन करने के बाद ठीक उसी के सामने आपको आ जाना है विक्रमादित्य टीला पर, और इसकी क्या कहानी है आइए हम आपको बताते हैं। उज्जैन के सबसे प्रतापी राजा थे राजा विक्रमादित्य। यह उनका दरबार है और इस दरबार में उनके 9 रत्न भी सम्मिलित हैं। हम आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं, 9 रत्नों का दर्शन भी कराएंगे। इसके साथ मंदिर में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम आप भूत भवन भोलेनाथ का दिव्य दर्शन जरूर करोगे। इसके साथ ही साथ मंदिर के प्रांगण में अन्य भी मूर्तियां हैं। उसके साथ साथ राजा विक्रमादित्य की प्रतिमा का भी यहाँ पर स्थापन किया गया है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ राजा विक्रमादित्य का दिव्य प्रतिमा आपको देखने को मिलेगा, जो कि उज्जैन के दिव्य राजा थे। साथ ही साथ मंदिर के प्रांगण में राजा विक्रमादित्य के उस समय का सिंहासन विराजमान है, जहाँ राजा विक्रमादित्य जिस सिंहासन पर बैठते थे, जहाँ से पूरे राज्य का संचालन करते थे, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ो तो राजा विक्रमादित्य की एक दिव्य बड़ी प्रतिमा भी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ से पूरे के पूरे उज्जैन शहर पर जो है वो विक्रमादित्य का राज चला करता था। इनके दरबार में बहुत दिव्य महारत्न 9 रत्न हुए, जिनमें से बहुत दिव्य संतों का 9 रत्नों का आपको दृष्टिगत हो पाएगा, जहां आप जरूर से जरूर जाएं। जैसे कि बेताल भट्ट हो गए, इनके साथ साथ कई लोग हो गए, कालिदास हो गए, तो ये सारे के सारे लोग इनके दरबार में महान 9 रत्न थे, जिनका आप सभी को दर्शन जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ मंदिर का रात्रि में क्षिप्रा नदी का दिव्य दृश्य भी आपको देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं मन को जरूर मोहित करता है। यहाँ का रात्रि व्यू बहुत दिव्य होता है। अब हम आपको लेके चलेंगे यहाँ के स्थित कॉरिडोर में, और कॉरिडोर को भी दिखाएंगे कितना दिव्य और भव्य बनाया गया। महाकालेश्वर मंदिर में शाम के समय नीलकंठ द्वार पर प्रवेश करते ही आपको कुछ इस प्रकार से महादेव की दिव्य प्रतिमा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ठीक सामने भारत माता के मंदिर में भी आप जाकर के दर्शन और पूजन कर सकते हैं, जहां स्क्रीन पर आपको दिव्य एवं भव्य भारत माता का मंदिर का प्रांगण भी नजर आएगा। अगर महाकाल के मंदिर के प्रांगण में आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आप महाकाल का भोग लगा हुआ प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हो। इसके लिए आपको आना पड़ेगा आप महाकाल अन्न क्षेत्र में, जो कि मंदिर से करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर आपको पैदल चल के ही आना होगा, या आप ई रिक्शा के माध्यम से आना चाह रहे हो तो घुमाकर तमाम पूरी तरह से पूरा कॉरिडोर के बाहर आपको लेकर आएगा इस महाकाल अन्न क्षेत्र में। तो यहाँ आकर महाकाल का दिव्य प्रसाद जरूर आप खाइएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत दिव्य प्रसाद होता है महाकाल अन्न क्षेत्र का। चलिए अब आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं रात्रि के समय महाकाल मंदिर का दृश्य किस प्रकार से रहता है, जो अपने आप में बहुत विशेष होता है। तो जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि रात्रि के समय महाकाल कॉरिडोर को आपको दिखाएंगे, तो आइए अब आपको दिखाते हैं। अब आप सभी को आखिरी में बता दें कि आप लोगों को जो रुकने की सबसे बड़ी समस्या होती है, इसके लिए यहाँ पे कई होटल्स, धर्मशाला, होम स्टे इत्यादि मिल जाएंगे। ऐसे में हम इस समय जहाँ रुके थे वो है सत्येंद्र होम स्टे। यहाँ की अगर व्यवस्था की बात करें तो सबसे बहुत बढ़िया है, और यहाँ पर भी आप आकर रुक सकते हो। रूम इत्यादि इनके यहाँ बहुत अच्छे रेट पे आपको मिल जाएंगे। वैसे बार्गेनिंग करो तो यहाँ पे आपको 500 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक नॉर्मली नॉन AC रूम और AC रूम ये सारे मिल सकते हैं, और कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ रूम मिल जाएगा।
बहुत बढ़िया यहाँ पे इनका रूम है और आराम से इस पे 3 लोग आराम से सो सकते हैं। बाकी अगर एक्स्ट्रा हो तो यहाँ पर अपना बेड भी लगा सकते हैं, तो ये बहुत बढ़िया है। और बाकी इधर की मैं बात करूँ तो इधर टॉयलेट, बाथरूम इत्यादि सब बहुत बेस्ट है। यहाँ पर भी आप आकर के रुक सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, मंदिर के समीप कई होटल धर्मशाला आपको मिल जाएंगी जहाँ पर आप स्टे कर पाओगे। तो कुछ इस प्रकार का रूम था जहाँ आप आकर आराम से रुक सकते हो। बढ़िया रूम है और इसका जो प्राइस था अराउंड 600, 500, 400, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रुपए आप बजट है आपके, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रुक सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सिंगल पर्सन आ रहे हो तो यहाँ पर कई ऐसी जगहें हैं जहाँ 200, 150 में आपको डोरमेट्री, बेड और हॉल इत्यादि सब कुछ भी मिल जाएंगे। चलिए, यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से एक नए ब्लॉग में।